आपने बहुत कुछ इस कानून के खिलाफ अब तक सोशल मीडिया पर देखा सुना होगा। हम आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं दरअसल ये दिक्कत क्यों है, ये परेशानी किस बात की, आखिर यूजीसी का विरोध किन मुद्दों पर हो रहा है, किस कानून ने सवर्णों के गुस्से की आग को भड़का दिया कि वो बगावत पर उतर आए हैं। सबसे अहम बात, जो सबसे अहम चीज है इस कानून में, कोई जिक्र नहीं किया गया है झूठी शिकायतों पर एक्शन लेने का। दरअसल कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ मात्र खुन्नस निकालने के लिए भी गलत शिकायत दर्ज करवाता है, शिकायत झूठी है ये पता भी लग जाए तो भी शिकायत करने वाले छात्र के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है इस एक्ट में। पहली बात। दूसरी, इक्विटी कमेटी यानी समता कमेटी जो है उसमें सवर्ण प्रतिनिधि का होना अनिवार्य शर्त है ही नहीं। जो कमेटी जांच करेगी कि शिकायत सही है या नहीं, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग हर कोई होगा समता कमेटी में, उनका अनिवार्य है रहना, लेकिन सवर्ण इसमें शामिल नहीं हो, ये अनिवार्यता नहीं रखी गई है। इस क्लॉज में भी सवर्ण छात्रों को गुस्से में ला दिया है। सबको बराबर का अवसर क्यों नहीं मिल रहा इसके तहत। इसके अलावा जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और वो स्पष्ट परिभाषा ये है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान और विकलांगता। इस परिभाषा में दरअसल कहा गया है कि इन सब के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी के अवसर में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। और विडंबना देखिए, जाति शब्द का यहां पर इस्तेमाल है, ये परिभाषा में जोड़ा तो गया है, लेकिन सवर्णों को शायद जाति मानने से भी इनकार कर दिया गया है और तभी वो इस क्लॉज से ही बाहर कर दिए गए हैं पूरी तरह से कि उनके साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता, ये मानकर चल रही है सरकार। अब बीजेपी के लिए इस विरोध के क्या मायने हैं और कितनी मुश्किल घड़ी है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि खुद भाजपा के भीतर सवर्ण नेता यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है, तो आगरा में बीजेपी नेता ने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सवर्णों का ये विरोध यूपी में 27 के साथ साथ 29 में केंद्र में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, सवर्ण एकता जिंदाबाद, 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 सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी में बीजेपी के लिए एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही। पहले ब्राह्मण समाज के अपमान पर बीजेपी घिरी और अब यूजीसी के नए नियम ने सवर्णों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद कर दिया। उसके अपने सवर्ण नेता विरोध में उतर गए। रायबरेली में सलोन सीट से बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आगरा में बीजेपी नेता ने यूजीसी नियमों के खिलाफ खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, नियमों में तत्काल संशोधन की मांग की। जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई है उसको संशोधित करने की कृपा करें, क्योंकि उसमें मेन एक चीज है, अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। बीजेपी की मुश्किल इतनी बढ़ गई है कि नेताओं को बाहर निकलना भारी पड़ गया है। ये तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां हाथरस के सांसद अनूप प्रधान के काफिले का छात्रों ने घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सांसद ये कहते हुए बचाव करते नजर आए कि एक्ट संसद में अभी पारित नहीं हुआ है। देखिए, कुछ लोग इस देश में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अपना जन्म से अधिकार समझते हैं। वो जब सामना नहीं कर पाते तो इसी हथियार का फायदा उठाते हैं। एक गाइडलाइन बनी है, 2012 में बनी थी, कुछ उसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ है, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई बहुत ठोस कार्रवाई की बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कोई इस तरह का कोई केस नहीं आया है। हाँ, अपराध में 118% की वृद्धि एजेंसियों ने नोटिस की है, उसके बाद उन्होंने उसको जो है समिति ने रिपोर्ट के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी के नए नियमों पर जहां सवर्ण समाज आक्रोशित है, वहीं विपक्ष भी बीजेपी और सरकार पर हमलावर हो गया। बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। ऐसा लगता है यूजीसी के नए नियम और कानून सियासी संतुलन और वोट बैंक की कसौटी बन गया है। जिस तरीके से विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरता है, इस मुद्दे पर फिलहाल मौन दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि संसद के बजट सत्र में विपक्षी दल इसे अपना जोरदार मुद्दा बनाते हैं या नहीं।
सवर्ण समाज के विरोध प्रदर्शन से यूपी में बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक के खिसकने का डर सताने लगा, क्योंकि अब तक इस वोट बैंक के सहारे बीजेपी को पहले ही करीब 20% की बढ़त मानी जाती। इस वोट बैंक में सबसे ज्यादा ब्राह्मण आते, जो पहले ही नाराज है। माना जा रहा है कि अगर 27 के चुनाव में सवर्ण वोट बैंक बीजेपी से खिसका तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी ये वोट बैंक कांग्रेस के पास रहा है। बीजेपी इसलिए भी परेशान है कि अगर ये वोट बैंक अखिलेश के पीडीए के साथ जुड़ा तो 2024 की कहानी समाजवादी पार्टी 27 में दोहरा सकती है। ऐसे में एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों पर सवर्ण जातियों की नाराजगी और हिंदू मतों में बिखराव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूजीसी के नए नियमों पर मचे घमासान के बीच सरकार बचाव में उतरी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो उधर यूपी सरकार के मंत्री इसे विपक्ष की राजनीति बताने लग गए हैं। देखिए, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह से देश भर में यूजीसी एक्ट का विरोध होगा। मामला बढ़ा तो चुनावी नफा नुकसान का गणित किया जाने लगा। सरकार और सहयोगियों की तरफ से कहा जाने लगा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उसमें कमी है, जिसको संज्ञान में है कि इसमें ये दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लेकर के दायर करना चाहिए कि ये कमी इसमें ऐड कर लिया जाए। तो वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। रही बात जो रिजाइन दिए हैं, तो अब वो नेता बनने का सपना सजोए हैं और कोई बात नहीं है कि ऐसा मौका, ऐसे में हम चमक जाएंगे, चारों तरफ हमको लोग जान जाएंगे, तो कोई पार्टी बुला करके हमको टिकट दे देगी। ये जातियों के ऊपर भेदभाव सदियों से होता रहा, अब लोगों को भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। संविधान इसीलिए हुआ, तो भेदभाव